ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द। गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएंगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द, क्लींग शब्द के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी में बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग,
क्लीं कृष्ण क्लीं, क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देना। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से आग्रह है, कृपया दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कुछ गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संन्यास और निष्काम कर्मयोग में कौन श्रेष्ठ है। 9 अप्रैल 1988 को कुछ गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। गीता 5 विसर्ग 1। हे कृष्ण, कर्मों से संन्यास की और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। गीता 5 विसर्ग 2। हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता 5 विसर्ग 3। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न आकांक्षा करता है वह समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यग उभयोर्विन्दते फलम। गीता 5 विसर्ग 4। अर्थात संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन। एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। गीता 5 विसर्ग 5। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। गीता 5 विसर्ग 6। अर्थात परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। गीता 5:7। अर्थात वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय विशुद्ध अंतःकरण वाला संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। इसके बाद 2 श्लोक और हैं, गीता 5:8 एवं गीता 5:9, जिनका अर्थ है तत्व को जानने वाला सांख्य योगी वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। गीता 5:10। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। गीता 5:12। अर्थात निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्ता भाव के चक्कर में फंसकर ही जीव माया के अधीन हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख भोग रहा है। गीता उपदेश सुनने के बाद भी लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि उपदेशक का भी भ्रम दूर नहीं हुआ है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में संत सद्गुरु की शरण में जाने का बारंबार आदेश दिया जाता है। चेतन गुरु की वाणी में प्रभाव होता है, क्षण भर में अंधकार दूर हो जाता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच को संचालित। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक समर्थ संत सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और दादा गुरु बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी महाराज की अनंत कृपा से संचालित इस ऑनलाइन ध्यान योग शिविर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सुबह प्रतिदिन 5 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की स्पीच को सुनते हैं और उसके बाद में सामूहिक ध्यान किया जाता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जुड़ने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर के 8:30 तक, जिसमें गुरुदेव का स्पीच है, सामूहिक ध्यान है, मंत्र जाप है और अंत में सेशन होता है जिसमें साधक लोग, गुरु भाई बहन लोग अपनी अनुभूतियां, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्नों को मंच के माध्यम से एक दूसरे के पास संप्रेषित करते हैं।
ठीक इसी प्रकार से तीसरा जो कार्यक्रम गुरुदेव का होता है, प्रत्येक रविवार को बच्चों का कार्यक्रम होता है और इसी क्रम में अंग्रेजी का सेशन भी गुरु भाइयों के द्वारा संचालित होता है। गुरुदेव का जो सिद्ध योग कार्यक्रम है, इसमें बड़ी सहज साधना गुरुदेव ने बताई है। सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान, और किसी का माइक ऑन है कृपया उसको ऑफ करने का कष्ट करें। सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना होता है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस गुरुदेव के सिद्ध योग कार्यक्रम में। ऑनलाइन जो कार्यक्रम चल रहा है, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन अपनी अनुभूति, अपने जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपने विचार मंच पे संप्रेषित करना चाहे तो स्वागत है। कृपया अपना हैंड रेज कीजिए और मंच के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, कोई भी गुरु भाई बहन। गुरुदेव ने जो ये ध्यान का प्रोग्राम बता रखा है हम सभी को, उसमें ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप अपन करने के लिए गुरुदेव ने आदेश दे रखा है। प्रेम सिंह जी भाटी, जय गुरुदेव भाई साहब, मंच के ऊपर आपका स्वागत है, कृपया अपने विचार रखिए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव सर। आज से 15 दिन पहले की बात है जी। मैं दिन भर सोचता रहा, गुरुदेव आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, पहले क्यों नहीं मिले। जी। ठीक है, 2003 में मैं एक बार गुरुदेव के सभा थी उसमें गया था। उस टाइम मैं समझ लो आधा घंटा में वहां से निकल गया था, जुड़ा नहीं था। तो मैं वो टेंशन कर रहा था, वो पहले 2003 में जुड़ जाता तो बहुत अच्छी बात थी। तो मैं रात को सो गया। जी। सो गया तो रात को मेरे को सपना आता है कि मेरे घर के पास ही कोई हवाईजहाज टाइप कोई ऐसा यंत्र गिरा। जी। उसमें से दो कोई कमांडो उतरे, ठीक है, काली ड्रेस में। तो वो गिरते ही मैं भाग के बाहर निकला, पता नहीं वो दिखा नहीं भाई क्या गिरा है, क्या गिरा है। जी जी गुरु भाई। तो पुरानी टाइम में वो कांटों की पहाड़ होती थी। हाँ जी, हाँ जी। घर के आसपास। तो वो कांटों की बाढ़ थी और फाटक थी। वो फाटक के पास से मैं निकला और वो कमांडो देखने के लिए, पता नहीं कि ये क्या गिरा है। तो इधर घूमते ही गुरुदेव बैठे, एक लकड़ी का पट्टा था बड़ा, वो कांटों की बाढ़ के पास में गुरुदेव बैठे, सफेद ड्रेस में, धोती पहनी हुई। तो मैं उधर जाना तो भूल गया, गुरुदेव के पास चला गया और गुरुदेव का पैर पकड़ के, अरे गुरुदेव ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो गुरुदेव के कुछ नहीं, जैसे ही मैं गुरुदेव के चरण स्पर्श कर रहा हूँ, पैरों में बैठा हूँ, तो वो कमांडो आए मेरे पास कि ये कौन है कि ये कल की अवतार है, गुरुदेव है मेरे। जी गुरु तो भाई। उन्होंने भी पता नहीं गुरुदेव से बात की नहीं की, वो सपना टूट गया। तो मेरे समझ में ये आया है कि मेरे कांटा की बाढ़ तो आज से 30 साल पहले थी। उस टाइम मैं गुरुदेव से जुड़ा भी नहीं था, समझ लो 2003 का भी सोचे नहीं, तो भी ये 3 के भी पहले की बात है। तो उस टाइम भी गुरुदेव हमारा ध्यान रख रहे थे। वो समझ लो कोई कमांडो हमांडो वो दिखाए थे, पता नहीं वो मेरी मौत भी हो सकती थी। जी ठीक है, जी वो गुरु गिरा भाई। तो गुरुदेव ने बताया कि भाई तेरी मौत उस टाइम भी होने वाली थी, तो उसी टाइम भी मैं तेरे को बचाने के लिए तैयार था। ऐसा एक अनुभूति हुई आज से 15 दिन पहले। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है। बिल्कुल साक्षात साक्षात हम और आप यूं बैठे हैं सामने, ऐसे जी गुरुदेव से दर्शन हुआ और बात हुई। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति है। हाँ गुरु भाई, साहब, गुरुदेव तो हमेशा ही अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। ये अपन समझ बिल्कुल। रहे हैं कि भाई 2003 से जुड़े हैं, लेकिन हाँ, गुरुदेव ने हमको जन्मों जन्मों से पकड़ रखा है। और बिल्कुल कैसी बिल्कुल लीला कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं, ये तो गुरुदेव ही जाने। और बिल्कुल
जन्म जन्मों से पकड़ा है, उसके बाद ही तो अपन यहाँ पर चल करके आ रहे हैं गुरुदेव के चरणों में, वरना पता जी नहीं जी अपन कहाँ होते, किस दशा में वो होते, मेरे कोई मेरे पता मन नहीं में था। थी, वो लगभग मेरे मन में डेली आ जाती थी, गुरुदेव आपसे पहले जुड़ जाता तो अच्छी बात थी, गुरुदेव आपसे। तो गुरुदेव ने भ्रम शायद मेरा निकालने के लिए ये किया होगा। गुरु भाई, ये सभी साधकों के मन में आता है। जैसे जैसे अपन साधना में आगे बढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि गुरुदेव काश हमको पहले मिल जाते। हाँ, ये ये यही बात। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 93 हाँ में हम श्याम जी के पैदल जा रहे थे, तो उस समय जी उमादत्त जी जो गुरु भाई हमारे रोड के गुरुदेव के पहले शिष्य हैं, वो हमारे साथ पैदल श्याम जी की यात्रा पे जा रहे थे, और उस जी। समय वो ध्यान करते थे। अच्छा। हमने ध्यान करता हुआ भी देखा, लेकिन न तो गुरुदेव की इच्छा थी, उस समय हमको जोड़ना नहीं था, तो बिल्कुल। न उन्होंने चर्चा की और न हमने चर्चा की। उसके बाद 2000 में गुरुदेव से जुड़ने के बाद में हम जोधपुर में उनसे मिले, तो मैंने कहा जी। गुरु भाई आप तो वही हो? बोला हाँ वो ही है। मगर आपने हमसे गद्दारी की, हमको बताया नहीं, नहीं तो हम उस सही है। समय गुरुदेव से जुड़ जाते। तो बिल्कुल। फिर उन्होंने यही जवाब दिया कि ये सब गुरुदेव की व्यवस्था है, गुरुदेव ने पहले से सब कुछ व्यवस्था सुनिश्चित कर रखी है, किसको कब और किसके माध्यम से कहाँ पर जोड़ना है, ये गुरुदेव की जी। बहुत सुंदर व्यवस्था है। इस बारे में हाँ, अपन बिल्कुल भी हाँ वैसे तो मैं 2003 में गुरुदेव के चरण स्पर्श साक्षात करके आया था। ठीक है, जी उस जी दिन गुरु उस भाई। टाइम मेरी पता नहीं टाइम नहीं थी, तो मैं ये गुरुदेव से 2020 में 27 दिसंबर को जुड़ा था। जी जी उस गुरु दिन ही भाई। गुरुदेव ने पकड़ा, समझ लो गुरुदेव ने मेरे को मान तो लिया भाई ये मेरा शिष्य है 2003 से ही। उस टाइम तो जी गुरुदेव मंत्र देते थे, नहीं कहे आप मेरा ध्यान करो और राम का नाम जिसका आप चाहते हो उनका नाम लो। तो उस टाइम मंत्र भी नहीं था, मगर 2020 में ही मेरा हाथ पकड़ने की टाइम आई थी। जी गुरु भाई, मंत्र तो उस समय भी देते थे, लेकिन गुरुवार को ही देते थे उस समय मंत्र गुरुदेव। अच्छा गुरुवार को अच्छा प्रोग्राम होता था, सामूहिक प्रोग्राम होता था, उसमें गुरुदेव मंत्र देते थे। बाकी दिनों में जैसे कोई किसी को जुड़ना होता था, ध्यान करना होता था, तो गुरुदेव बताते थे कि आप अपने इष्ट देव का मानसिक जाप करो, जैसे इस समय हाँ मंत्र जाप बिल्कुल। करते हैं वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उस दिन हाँ शायद गुरुवार नहीं था, मेरे को ये पक्का हाँ, याद है, इसलिए गुरुदेव वहाँ आसन पे बैठ के कि मेरा ध्यान करो और आप राम को जिनको आप ज्यादा चाहते हो उनका हाँ जो मंत्र इष्ट हाँ जो नाम इष्ट जपो। देव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक हाँ, यही बात है गुरु बताया। भाई। हाँ, आपकी बहुत अच्छी अनुभूति है, और तो इसी इसलिए तो प्रकार से मैं सोच रहा था 2003 की, मगर गुरुदेव ने तो हमारी रक्षा तो 2003 से पहले ही शुरू कर दी थी। गुरुदेव तो जन्मों जन्मों से रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। जी जय गुरु भाई। गुरुदेव सर। जी गुरुदेव, और कोई अनुभूति हो तो बताइए गुरु भाई। बस यही सब, आज 15 दिन हो गए, मैं आज बताऊं, आज ही गुरुदेव की कृपा हुई। चलो चलो ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ, और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति मंच पे साझा करना चाहें तो स्वागत है, कृपया हैंड रेज कीजिए। गुरुदेव, जैसा कि प्रेम सिंह भाटी ने बताया कि हम जो सोचते हैं उसका रिजल्ट तुरंत देते हैं, और इन्होंने अपने मन में जिज्ञासा प्रकट की कि भाई गुरुदेव काश पहले मिल जाते, और उनको दृष्टांत दे करके शायद बहुत कुछ समझा भी दिया। तो कितने दयालु हैं गुरुदेव, कितने अहेतु की कृपा करते हैं। इसी के साथ बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, स्वागत है मंच के ऊपर आपका, कृपया अपने विचार रखें। गुरु भाई जय गुरुदेव। अभी जो जय प्रेम गुरुदेव सिंह गुरु गुरु भाई बोल रहे हैं ना, जी तो इनको तो गुरुदेव ने अनुभूति करवाई है। बाकी मैं तो जी अपनी मतलब निजी वो बताता हूँ। गुरु भाई क्या है, मैं बचपन से ही जो है ना, कई बार कई सारी घटनाएं मेरे साथ ऐसी हुई, लगभग जो मुझे याद आ रहा है, लगभग जी 4 बार जो है, मतलब मैं जैसे मान लो कि मेरे गांव में क्या कुआं था, कुआं क्या मतलब जी गुरु बावड़ी भाई। थी। तो बावड़ी में मैं 4 बार डूबते डूबते मतलब बचा हूँ, है ना। और मुझे किसी ने बचाया नहीं, मुझे किसी ने जी बचाया नहीं, जी और जी गुरु तैरना भाई। मुझे आज भी नहीं आता। ठीक है। जी गुरु भाई। तो जो गुरु भाई बता रहे हैं, तो गुरुदेव तो जो है हमारे साथ मतलब ये हमारे मानने की ये है, मतलब जन्म से ही हमारे साथ है, मतलब है ना। और गुरुदेव का बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद। ठीक है, हाँ बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं बीमार हुआ, तो बीमार हुआ उस समय भी मतलब जो है मैं, मतलब जो सारी स्थितियां बनी ना,
उसको देख जी के गुरुभाई। साधारण आदमी जो है मतलब ये समझ नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब तक कोई अदृश्य मतलब सत्ता या शक्ति जो है उसका आपके ऊपर हाथ नहीं हो ना, वो सब स्थितियों से आप निकल नहीं सकते गुरु भाई, जी, है जी ना? गुरुभाई, जी। तो जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि मतलब जो हर शिष्य का जो है वो मतलब गुरु ही शिष्य को ढूँढता है, शिष्य गुरु को नहीं ढूँढ सकता। तो सबको गुरुदेव ने ही मतलब जो है वो शरण में लिया है। अब वो समय है हर शिष्य का एक निर्धारित समय है कि उस समय गुरुदेव को जो है मतलब उसको शरण में लेना है। बाकी गुरुदेव की सत्ता जो है हमेशा गुरुदेव मतलब साधक के साथ रहती है। जय गुरुदेव। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जय गुरुदेव गुरुभाई। जन्म से लेकर के आज तक जो भी विपदाएँ आई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव ने ही उनको अपने साधकों से, अपने भक्तों से, हमारे से दूर किया है, क्योंकि गुरुदेव को इस मिशन में काम करवाना है। हमारी सहभागिता गुरुदेव यहाँ करवा रहे हैं, ये गुरुदेव का बड़प्पन है। नहीं, हम तो इस लायक नहीं हैं, तो चाहे कितने भी परेशानियाँ आई हों जीवन में, लेकिन गुरुदेव उनको दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन के लिए गुरुदेव ने हमको यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है कि मेरे मिशन में गुरु छोटा-सा कार्य करेंगे। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ, और कोई गुरु भाई-बहन अपने विचार रखना चाहें तो स्वागत है। विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, जब तक कोई और हैंड रेस कर नहीं करता, मैं एक छोटी सी अनुभूति है वो पढ़ के सुना देता हूँ, जी, बहुत जी अच्छी है। गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आजकल के माहौल के हिसाब से जो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन, मानसिक तनाव, स्ट्रेस वगैरह रहता है, चिंता रहती है, भय रहता है, तो उसी माहौल को ध्यान में रखते हुए कि बहुत अच्छी अनुभूति है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये टीकमाराम चौधरी जी हैं, उनकी अनुभूति है। जय गुरुदेव। जय। मानसिक तनाव, चिंता व भय से मुक्ति। टीकमाराम चौधरी जी का पता लिखा हुआ है। टीकमाराम चौधरी, अध्यापक, गांव लूखों का तला, सरली, बाड़मेर, राजस्थान। ये अपनी अनुभूति लिखते हैं। मैं प्रारंभ से ही पढ़ाई में कमजोर था। जैसे तैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की और मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। जब मैं बीए द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी था, तब मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया। रोग इतना भयानक था कि मेरी पढ़ाई भी छूट गई। सिर में शिखा, चोटी के स्थान पर भयंकर दर्द होता था। रात को 1 घंटे से ज्यादा नींद नहीं आती थी। किसी पागल व्यक्ति को देखता तो मैं भय के मारे पसीने से लथपथ हो जाता कि कहीं मैं भी पागल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर किसी परिजन या मित्र की बीमारी या मौत की खबर सुनता तो 3 दिन तक पूरा शरीर कांपता रहता था। ऐसी स्थिति में मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे देखकर बताया कि यह दवाई जो मैं दे रहा हूं पूरी लेना। फिर मेरी बीमारी में ज्यादा सुधार नहीं देखकर डॉक्टर ने डोज को बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति से तंग आकर मैंने मेरे सहपाठी एवं मित्र चंद्र प्रकाश चौधरी को यह परेशानी बताई। उन्होंने मुझे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के बारे में बताया। मैंने विरोध किया कि डॉक्टर दवाई से ठीक नहीं कर सकता तो ध्यान से कैसे ठीक हो जाऊंगा। ईश्वरीय कृपा कहिए या गुरु का महाप्रसाद, किस संयोग से मुझे गुरुदेव से मिलना ही था। सदगुरुदेव 9 नवंबर 1995 को बाड़मेर पधारे। गांधी चौक विद्यालय परिसर में शक्तिपात दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। मैं भी कौतूहलवश वहां पहुंच गया। गुरुदेव ने भारतीय दर्शन एवं पातंजलि के अष्टांग योग के बारे में बताया। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था, अतः मैं इस दर्शन को पूर्ण रूप से समझ गया। लेकिन गुरुदेव के आदेशानुसार वहां ध्यान नहीं किया, क्योंकि भय ज्यादा था कि कहीं स्थिति ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा।
फिर मैंने कमरे में आकर सुबह 5:30 बजे ध्यान लगाया तो मुझे प्रथम बार ही योगिक क्रियाएं प्रारंभ हो गई। मुझे इतना आनंद आया कि मैं मन ही मन खुश हो गया। उसके बाद मैं सुबह शाम नियमित ध्यान करता रहा। करीब 15 दिन बाद ही मुझे मानसिक तनाव से पूर्ण मुक्ति मिल गई। यहाँ तक कि मैं भूल गया कि ऐसा रोग मुझे कभी था भी। उस वर्ष मैं प्रथम श्रेणी में पास हुआ। पढ़ाई में खूब मन लगा। अच्छे अंकों से स्नातक किया एवं पीटीईटी में मैंने बीकानेर कॉलेज मांगा। गुरु कृपा से मेरा चयन बीकानेर हो गया। एक वर्ष बीएड अध्ययन के दौरान गुरुदेव से खूब सानिध्य प्राप्त हुआ। अब मुझे कोई चिंता, तनाव, भय इत्यादि नहीं है। अब मुझे कोई चिंता, तनाव, भय इत्यादि नहीं है। एक और अनुभूति लिखी है इन्होंने। 11 जनवरी 1997 को सुबह मैं ध्यान में बैठा तो एक सफेद प्रकाश दिखाई दिया। उसके क्षण भर बाद में ही मुझे गुरुदेव के साक्षात दर्शन हुए। मेरी जिज्ञासु भाई बहनों से यही राय है कि एक बार आप गुरुदेव की तस्वीर के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करके ध्यान कीजिए। आपकी परेशानी दूर होते देर नहीं लगेगी। ऐसी महान ईश्वरीय शक्ति विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। बहुत सुंदर अनुभूति है टीकमा राम जी की। गुरुदेव से प्रार्थना करो, इधर प्रार्थना करो और इधर तुरंत रिजल्ट मिलता है। और प्राय ये हम सभी गुरु भाई बहनों के साथ हो भी रहा है निश्चित रूप से। पीके सिंह जी, गुरु भाई स्वागत है आपका मंच के ऊपर, कृपया अपने विचार रखें। जय गुरुदेव आप सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक छोटी सी अनुभूति है, जैसा कि हम गुरुदेव के आदेशानुसार अब गुरुदेव कहते हैं कि आपको ध्यान करना है, नाम जपना है और अगर हो सके तो प्रचार भी करो भाई। मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ तमिलनाडु में। तो एक क्या है कि यहाँ पे लोग समझते नहीं जी। तो जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, नाद सुनाई दे रहा है, मंत्र के भी जप रहे हैं, नाद भी चल रहा है। तो रात को मैं सोया तो सपने की बात बता रहा हूँ। जैसे कि रात में सोया तो गुरुदेव सपने में आए और सपने में मैं गुरुदेव का प्रचार कर रहा हूँ। प्रचार पे निकला हूँ और प्रचार पे निकला हूँ तो मुझे एक कैंसर पेशेंट मिला। मतलब वो उसके परिवार के सारे लोग निराश हो चुके हैं। हर जगह से उसको जवाब मिल गया है। मुझे किसी ने बताया कि गुरु भाई जी आपके पास ऐसे गुरुदेव हैं, हमें पता चला है, थोड़ा आप उनके बारे में बताइए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम चलिए प्रचार करने का मौका तो मिला, किसी को बताने का मौका तो मिला। मैं बोला उनकी कंडीशन क्या है? वो बोल पा रहे हैं, मतलब वो बेड पे तो हैं, मालूम है कि बेड पे हैं, लेकिन वो बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं? नहीं बोलते, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोल भी पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपना क्रियाक्रम वो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला ठीक है, आप मुझे लेकर चलिए, मैं बताऊंगा। गया तो देखा बड़े, अब कैंसर है, चूंकि लास्ट स्टेज में है तो समझ सकते हैं कि मरीज की क्या स्थिति होगी। मैं गया, मैं बताया देखिए मैं भी वही था, मुझे भी यही बीमारी थी। चूंकि क्या है ना, नए लोगों के पास जाकर के हम अपनी बीमारी नहीं शो कर सकते, तो प्रचार के समय हम यही बोलते हैं कि कैंसर था, ये था। तो मैं बोला कि देखिए एक नाम गुरुदेव का आपको गुरुदेव अपने बाणी में बताएंगे, नाम मंत्र है, उसको आपको निरंतर जपना है। अगर भाई साहब इसको आप जपोगे तो ये लिख कर देता हूं कि आप बीमारी से नहीं मरोगे। आपको दुनिया ने जवाब दे दिया है ना, लेकिन यहाँ चैलेंज है कि आप बीमारी से नहीं मरोगे। मैं चैलेंज देता हूँ, गुरुदेव की बात, गुरुदेव तो देते हैं लेकिन मैं उनका सेवक हूं, मैं ठीक हूं, मैं भी चैलेंज करता हूं कि आप बीमारी से नहीं मरोगे अगर आप नाम जपोगे। और सुबह शाम 2 टाइम का ध्यान कर लेना। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना, आप कभी भी मैं उपलब्ध हूं।
गुरुदेव के प्रचार कार्य में, गुरुदेव के किसी भी कार्य के लिए हम लोग 24 घंटा उपलब्ध 24 रहते घंटे हैं। बिल्कुल। आप कभी भी निसंकोच फोन कीजिएगा भाई साहब, मैं फोन पे समझाने का प्रयास करूंगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपके साथ आकर के ध्यान करूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, और मैं आपको जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं दुनिया को बताऊंगा। आप उस डॉक्टर के पास जाइएगा कि सर आपने तो मुझे ऐसे कहा था, मैं तो ठीक हो गया। मैं अपना बताऊं, मुझे भी डॉक्टर ने बोला था कि 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे भाई साहब, और आज 2023 चल रहा है। मैं जब कभी भी डॉक्टर से मुलाकात होती है तो डॉक्टर मुझे नीचे ऊपर देखता है। सही बात है। तो ऐसा गुरुदेव का हम लोग ध्यान, मतलब सपने में भी प्रचार करते हैं। उसका इसमें जी गुरु भाई। मुझे एक ही समझ में आया गुरु भाई जी कि जब हम मंत्र में एकदम लीन हो जाते हैं तो किसी भी अवस्था में हमें लेकर के जाती है। जी जी गुरु भाई। और रात में जैसे हम सोते हैं 11 बजे के बाद, तो ये जो नाद है ना, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी, इसकी आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम उसी में लीन हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं गुरुदेव अच्छी नींद आ जाए, नाम जप में किसी प्रकार का दिक्कत न हो, नाद मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे। यही मांग सकते हैं ना, प्रभु से क्या मांगेंगे आप। जी जी गुरु भाई। और जब ऐसी प्रार्थना करते हैं तो नाद और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। गुरुदेव और ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा स्पष्ट रूप से, और तेज हो जाए, जितना तेज हो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मतलब ये सब भावना के ऊपर निर्भर करता है कि हम गुरुदेव को क्या दे रहे हैं। गुरुदेव ने तो सब कुछ दे दिया, लेकिन हम क्या दे रहे हैं। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपका गुरुदेव कहीं भी प्रचार करवा देंगे। गुरु भाई यही और सारे एकनिष्ठ लोग, भक्ति है। जी हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव के प्रति टोटल सरेंडर एकनिष्ठ भक्ति है, जिसके कारण से गुरुदेव कहीं भी किसी भी अवस्था में दर्शन दे देते हैं। गुरु भाई जी एक बस एकनिष्ठ भक्ति का कारण यह है ना, परिणाम तो वहीं से मिला है, तो कहाँ जाएंगे, निष्ठ कहाँ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरु भाई। परिणाम जहां मिला है आदमी वहीं सरेंडर करेगा ना। और और हमारे तो मेरे सब जैसे कुछ व्यक्ति गुरुदेव के ही लिए हैं। तो, जी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जो परिणाम मिला है गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला, मन से मिला है। और गुरुदेव का आशीर्वाद भी है कि तू बीमारी से नहीं मरेगा। जी अब गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिए तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं ध्यान करना छोड़ दूं, नाम जपना छोड़ दूं, नाम सुनना छोड़ दूं। मुझे जो कार्य सौंपा गया वो तो मैं करता रहूंगा। वो तो करना ही पड़ेगा, गुरुदेव कहते हैं चलना तो पड़ेगा। जी 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 गुरु आशीर्वाद भाई। तो मिल गया है, उनका तो हाथ अपने सर पे है, लेकिन हमें उस यात्रा में चलना है, निरंतर चलना चलना तो है। पड़ेगा। कहीं भी मौका मिलता है प्रचार करने का, चाहे पंपलेट लगाने का, किसी भी प्रकार का अगर मौका मिलता है तो हमें उसको करने में एकदम तत्पर रहना चाहिए। मैं तो जी कहता हूँ गुरु भाई लोगों को कि जैसे आप प्रचार करने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पंपलेट ही लगाते हैं दिन भर रात भर, उससे भी, वो भी तो प्रचार का तरीका है। जी जी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अनुभूति सुना रहा हूँ, मेरा नाद बढ़ गया। गुरुदेव मतलब के इस चर्चा समय मात्र से। हाँ इतना तेज सुनाई दे रहा गुरु भाई जी, इतना तेज सुनाई, सीटियां बज रही दोनों कानों से। इसका एक अलग ही आनंद है नाद का। गुरु भाई, गुरुदेव की चर्चा मात्र से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं और बड़ा जी आनंद आता बिल्कुल है। ये बिल्कुल समझो। बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा से ये अभी स्थिति है, तो प्रचार करेंगे तो कितनी अच्छी स्थिति होगी, ये देखो आप। 2 दिन पहले डॉक्टर क्रांति गुरुबान से को मैं फोन किया था, ऐसे ही बहुत दिन हो गया था। फोन आता है, उनका भी आता, मैं भी करता हूँ। हमारी जी 1.25 घंटे बात हुई गुरु भाई जी, और लंच का समय था। करीब मैं 2 बजे शुरू किया तो सोचा कि 10-15-20 मिनट बात होगी और खत्म हो जाएगी। शुरू हुई तो 3:15 बजे खत्म हुई। पत्नी बोल रही खाना तो खा लीजिए। वो गुरुदेव डायरेक्ट सप्लाई करते हैं आनंद की गुरु भाई। वो आनंद जो इतनी आता है उसके अच्छी सामने। वार्ता, इतनी अच्छी वार्ता हाँ हुई कि क्या बताए। बिल्कुल। तो यही था, यही बताना था। आज अनुभूति हुई तो बोला आज शेयर कर देते हैं इसको। जी जी मैं गुरु तो भाई, सबको बहुत बहुत बोलता हूँ कि आपकी छोटी भी अनुभूति हो किसी भी गुरु भाई बहन की,
अब उसको जरूर शेयर करें, तुरंत शेयर रखना करें। चाहिए, शेयर करना। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, यही बताना। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी अनुभूति पीके सिंह जी की। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा, अपना प्रश्न रखना चाहे मंच पे तो स्वागत है। जैसा कि विनोद जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु जय भाई, एक गुरुदेव। छोटा सा अनाउंसमेंट है, छोटा सा एक इनविटेशन है। जी जी गुरु भाई। विनम्र आग्रह है सबसे, आप अपने शब्दों जी में भी जो है एक बार रख दीजिएगा सेशन में, जी कि सभी लोगों से इनविटेशन है, आग्रह है विनम्र पूर्वक कि ये जो है सेशन जो है, ये मंच जो है सभी का है। तो इसमें जो है सभी अपना सहयोग, जो भी अपना करना चाहे सहयोग किसी भी प्रकार से, तो जी सभी का जो है स्वागत है। कोई अगर देव लेखनी पढ़ना चाहे, या कोई लॉगिंग करना चाहे, या कोई मंच संचालन करना चाहे, या किसी और जी जी प्रकार की गुरु भाई। एक्टिविटी उनकी इच्छा हो करने की, तो इस बारे में आप थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दीजिए अपने शब्दों में। सभी का इनविटेशन जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। ये हम सबका कर्तव्य है और ड्यूटी भी है, और जिसकी इच्छा हो वो मंच संचालन कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, और किसी प्रकार की यदि कोई एक्टिविटीज अपन को करनी है, कोई सलाह देनी है, तो सभी की हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम सब गुरुदेव के शिष्य हैं। और ये जरूरी नहीं कि सुनील शास्त्री मंच संचालन करे या विनोद जी गुरु भाई करें। जो भी जिस प्रकार से अपने अनुभूति या अपनी जिज्ञासा या अपने प्रश्न या किसी भी प्रकार से मंच के ऊपर अपनी सहभागिता निभाना चाहे, तो बहुत बहुत उनका स्वागत रहेगा। कृपया वो अवगत करा दें, मंच के माध्यम से भी अवगत करा दें कि भाई कल मैं कर सकता हूँ, या संडे को मैं कर सकता हूँ, या मंडे को, जब भी आप करना चाहें तो आपका स्वागत है। किसी भी छोटी से लेकर गतिविधि से लेकर के बड़ी से बड़ी गतिविधि में आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस गुरुदेव के प्रोग्राम में। इसी आशा के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई को आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। भाई मैं तो जो आपने और विनोद जी ने बात रखी उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि अगर जी मान लीजिए किसी को, जैसे डिजिटल ये है आजकल, तो ऑनलाइन का अगर किसी को आइडिया हो, जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना, या हैशटैग, या ट्विटर का हैशटैग निकालना, या छोटे छोटे गुरुदेव के वीडियो मतलब क्लिप बनाना, जी पोस्टर वगैरह बनाना, किसी भी तरह का अगर कोई मतलब गुरुदेव के प्रचार में अगर सहयोग करना चाहे, तो वो भी मतलब जो है वो उनका भी स्वागत है। मतलब गुरुदेव के जी इस जी मिशन गुरु में भाई। किसी भी तरह से अगर मान लीजिए कि अपना सहयोग देना चाहे, सभी का स्वागत है। जी जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। यानी अब कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, या किसी भी तरह का कोई भी, अपन जैसी भी अपनी क्षमता के अनुसार गुरुदेव का प्रचार कर सकते हैं, गुरुदेव की सेवा कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। चाहे इस प्रकार का प्रोग्राम ये जो अपना चल रहा है गुरुदेव का त्रिस्तरीय प्रोग्राम चल रहा है, सुबह के प्रोग्राम में यदि कोई सहभागिता निभाना चाहे, इस प्रोग्राम में निभाना चाहे, या बच्चों के प्रोग्राम में निभाना चाहे, अभी कल परसों बहुत अच्छी बात गुरु भाई ने बताई थी कि अपन ये चाहते हैं कि जितने लोग जुड़ते हैं, कम से कम उनके बच्चे तो सुबह संडे वाले बच्चों का जो प्रोग्राम आता है उसमें जुड़ना चाहिए। और अपन को प्रयास ये करना चाहिए कि सुबह भी गुरुदेव के आदेश अनुसार कि सूर्योदय से पहले जो ध्यान का कार्यक्रम है, वो सूर्योदय से पहले हो तो बहुत अच्छी बात है। और प्रयास करें अपन कि भाई उस समय अपना ध्यान हो जाए। बाकी इजी वे में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन अपनी सुविधा के अनुसार गुरुदेव के जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार अपन कर ही रहे हैं। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और कोई गुरु भाई बहनों को आमंत्रित करता हूँ कि जो भी अपने विचार साझा करना चाहे मंच के ऊपर, स्वागत है। इस बारे में गुरुदेव खुद भी कहते हैं कि मेरी अकेले की जिम्मेवारी थोड़ी है, मैं अकेला ठेकेदार थोड़ी हूँ, हम सबकी भी जिम्मेवारी है। तो गुरुदेव के उस आदेश की अक्षर से अपन को पालना करते हुए कम से कम अपन ध्यान करें उस समय, चाहे सुबह का ध्यान हो, चाहे शाम का ध्यान हो, तो गुरुदेव से एक प्रार्थना करें कि गुरुदेव प्रतिदिन एक व्यक्ति को कम से कम मैं आपके दर्शन की जानकारी दूं, इतनी मेरे को सामर्थ्य दो, इतना आशीर्वाद दो, और इतना छोटा सा यंत्र अपने चरण कमलों का मेरे को बना लो
ताकि हम सब एक एक आदमी को बताएंगे तो गुरुदेव की कृपा से बहुत लोगों तक वो प्रचार का कार्य संपादित होगा। और कोई गुरु भाई बहन आना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो चला है। मैं हिंगू जी गुरु भाई को मंच पे आह्वान करना चाहता हूं कि आप आएं और कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई नहीं है। जी जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बोलिए जय कल गुरुदेव। जय श्री कल की जय। जय हो। जय हो कल जय हो की जय हो। जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय सदगुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय दादा।